हमने एग्जाम्पल 6 के अंदर बात की है कि अगर मोहसिन जो है बैंक के पास डिस्काउंट करवाता है तो फिर वो कितनी अमाउंट पे करता है मेच्योरिटी से पहले। तो अगर दो लोग आपस में, मोहसिन ही किसी को जो है वो लोन दे दे, तो फिर क्या कंडीशंस होगी। तो इस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो 1500 एंड 225 रुपीज़ हैं, 15,225 रुपये हैं, इससे हम अगर डिस्काउंट करवाते हैं बिना बैंक के किसी दूसरे शख्स को दे के, तो फिर क्या अमाउंट कैलकुलेट होगी। तो इसके लिए हमारा फार्मूला एज इट इज़ ही रहेगा। उसके अंदर डिफरेंस क्या आएगा, सबसे पहले हमारे ए जो है वो हमारी एक्चुअल अमाउंट है जिसको हम कैलकुलेट करें। हम इस वक्त इसी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं। 1 हमारे फॉर्मूले का है। रेट जो है हमारा ट्वाइस हो गया, डबल हो गया, क्योंकि देखें एक बार उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया, सेकेंड टाइम उसने उस शख्स से जिसको लोन दिया हुआ है कि अगर वो 75 डेज़ के बाद रिटर्न कर देगा तो उसे 7% मज़ीद डिस्काउंट कर देगा। और एक ही साल है हमारा, तो इसीलिए -1 आ रहा है आपके पास, और डिवाइड हम करेंगे 360 के साथ। तो अगर हम अपना आंसर कैलकुलेट करें तो हमारे पास 15,006 रुपीज़ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो किसी और शख्स को देता है तो उनको 7% डिस्काउंट देने के बाद 75 डेज़ के बाद उसे 15,006 रुपीज़ मिल जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डेट्स इन देयर पेमेंट्स। बेसिकली क्या होता है कि समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई एक ही फर्म होती है या एक ही इंडिविजुअल होता है जिसने मल्टीपल लोन्स लिए होते हैं, जिसने मुख्तलिफ़ किस्म के लोन लिए होते हैं। या तो आप उन लोन्स को एक ही बार एक ही पेमेंट से क्लियर कर लेते हैं या आप उनको डिफरेंट पेमेंट से क्लियर करते हैं। सिंगल पेमेंट के साथ या डिफरेंट पेमेंट के साथ क्लियर करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो भी डेटर और क्रेडिटर हैं वो दोनों सेटिस्फाई हो जाएं और आपने जितनी भी पेमेंट आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू और आपके ओरिजिनली जो आपने लोन लिया था दोनों की वैल्यू इक्वल हो किसी एक ख़ास दिन, जिस दिन को कंपैरिजन डेट कहते हैं। अब हम कंपैरिजन डेट की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपैरिजन डेट की अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A specific day where original debt value are compared with payments to satisfy debtor and creditor and remove discrepancy। यानी कि आपका एक स्पेसिफिक डे होगा जिसमें आपने कंपैरिजन करना है कि आपने लोन कितना लिया था। लेट सपोज अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो क्या आप 1 लाख रुपए की ही पेमेंट कर रहे हैं। हम इस वक्त इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने ओरिजिनल डेट की वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये इसलिए किया जाता है कि जो भी डेटर और क्रेडिटर है यानी कि लेने वाला और देने वाला दोनों जो है, बैंक है या उसके साथ इन्वॉल्व हैं जो भी कस्टमर हैं या कोई कंपनी है, तो वो सेटिस्फाई हो जाएं, उनके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना रहे। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। देखें अगर कोई एक इंसान है, लेट सपोज ए है, उसने 2 तरह के लोन लिए हुए हैं। एक 1 साल के लिए लोन है और दूसरा लोन जो है वो 3 साल के लिए है। तो ऑब्वियसली दोनों का इंटरेस्ट रेट फ़र्क होगा, तो उनकी जो पेमेंट्स होंगी वो भी फ़र्क होंगी। तो जो सबसे पहले क्या होता है कि आपने कंपैरिजन डेट चूज़ करनी है कि आपने कंपैरिजन किस डेट पे करना है। उसके बाद आपने ओरिजिनल वैल्यूज़ अपनी लोन की देखनी है और फिर जो आप पेमेंट करने जा रहे हैं विद इंटरेस्ट आपने उसको देखना है कि क्या जो आपको विद इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी क्या आप उतना ही पेमेंट करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मिस्टर अकबर हैं, ओज ₹200 इन 2 मंथ्स और 800 रुपीज़ इन 8 मंथ। तो उनके क्रेडिटर ने उनको एग्री किया है कि वो 2 पेमेंट कर दें, 4 मंथ में और 10 मंथ में, और इंटरेस्ट रेट क्या है 6% है। ये अब कैसे सॉल्व होगा इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि मिस्टर अकबर जो हैं उन्होंने 2 लोन लिए हुए हैं। एक लोन जो है वो 200 रुपीज़ का है और दूसरा लोन जो है वो 800 रुपीज़ का है, जिसको उन्होंने 8 मंथ में पूरा करना है और ये 2 मंथ में पूरा करना है। और इंटरेस्ट रेट क्या है 6% है। अब जो उनका क्रेडिटर था, क्योंकि ये तो डेटर हुए इन्होंने पे करने हैं, तो उसने इनको फैसिलिटी दी है कि आप एक लोन को 2 डेट्स को जो है वो 2 इक्वल पेमेंट इन 4 मंथ्स, यानी कि इस वाले का 4 मंथ्स में कर दें और इसको आप 8 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट के अंदर आप पे कर दें। 2 लोन हैं और 2 मुख्तलिफ टाइमिंग है और इंटरेस्ट रेट इनका सेम है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम उसको देख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्लास देख लेते हैं कि हमारा डेट कितना है। 200 रुपीज़ का है और एक है 800 रुपीज़ का। तो हमारा डेट जो है हमारा 2 मंथ्स था उसका टाइम बेसिकली, और हमारे पास जो है एडिशनली टाइम कितना आ गया 10 मंथ्स का। जो हमारा 800 का था डेट वो तो 8 मंथ्स में हमने पे करना ही करना था, तो एडिशनल हमारे पास 2 मंथ्स आ गए हैं।
और ये एक हमने डेट चूज़ कर ली है जो हमारी कंपैरिजन डेट है, और ये ईयर्स हैं, और हम पेमेंट्स देखेंगे कि हमारी ये इंटरेस्ट जो है 4 वैल्यूज़ के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 208 और 808 की कैलकुलेशन कैसे आती है। सबसे पहले हम 200 की कैलकुलेशन देखेंगे कि हमने 200 हमारे पास अमाउंट थी, 6% जो है हमारे पास इंटरेस्ट ऊपर है। और आप देखें कि आपकी जो ड्यूरेशन थी वो 2 मंथ्स थी, लेकिन आपको एडिशनली 8 मंथ्स मिल गए हैं, तो आपने 8 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाती है हमारी अमाउंट 208, जो कि हम कंपैरिजन डेट वाले दिन देख रहे हैं। उसके बाद 800 है, रेट हमारा सेम है, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/12 से, क्योंकि 8 मंथ्स तो उसको मिले हुए थे, तो अब वो 10 मंथ्स बाद हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए उसके पास एडिशनली 2 मंथ्स आते हैं, तो ये 2/12 होगा। तो ये हमारे पास 808 की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से जो है 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का जो है वो 103 रुपीज़ बन रहे हैं। कंपैरिजन के लिहाज से अगर आप देखें तो ईयर्स पेमेंट्स हमने काउंट करनी है, और ईयर्स हमारे तकरीबन बन गए 1.03x बन गए। तो अब हम देखते हैं कि आगे इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक तरफ उन्होंने वैल्यू ऑफ पेमेंट्स लिख दी हैं कि वैल्यू ऑफ पेमेंट्स कितनी बनती थी, और दूसरी तरफ आ गए हैं वैल्यू ऑफ डेट्स। अब हमें वैल्यू ऑफ पेमेंट्स बिल्कुल भी नहीं मालूम, हमें नहीं पता कि 208 की हम फ्यूचर में क्या पे करने वाले हैं और एक्स की क्या पे करने वाले हैं, सेकेंड वाली 808 की। तो इसलिए हमने एज्यूम कर लिया उनको एक्स, और फार्मूले का हमारा आ गया 1, और 1.03 हमने पीछे अभी पढ़ा है कि हमारा ईयर का स्पैन इतना बन रहा है, तो जब हम दोनों को एक्यूमुलेट करते हैं तो 2.03 बन जाते हैं। और ये 208 रुपीज़ डेट की वैल्यू और 808 अभी हमने कैलकुलेट की है। एक्स को फाइंड आउट करने के लिए उसको डिवाइड करेंगे तो 500.49 हमारी कंपैरिजन डेट निकल के आ रही है कि जिसको हमें पे करना है। यानी कि कंपैरिजन डेट वाले दिन हमारे पास हमारे डेट की वैल्यू जो है वो 500.49 रुपीज़ होगी। कंपैरिजन डेट बिल्कुल इसी तरह से है कि आप एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए अपनी पेमेंट्स और अपनी डेट्स को क्लियर करते हैं, और इसके लिए हम फार्मूला हमारा वही वाला यूज़ करते हैं अमाउंट वाला, जो कि हमने प्रिंसिपल और उसमें इंटरेस्ट ऐड करके किया था। इसके बाद हम फर्दर अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि अ मैन ओज, उनके पास 2 डेट हैं 800 के और 1100 के। इसके अलावा 200 रुपीज़ का एक डेट है, यानी कि 3 डेट है, और तीनों की मेच्योरिटी डेट उनके पास कौन कौन सी है, 30, 60 एंड 90 डेज। अगर वो कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6%, व्हेन विल अ सिंगल पेमेंट ऑफ ₹20 विल डिस्चार्ज ऑल 3 डेट्स। उन्होंने आपको रेट बता दिया है कि रेट जो है आपका 0.06 होगा, तो आप कब आपको इनको चार्ज करेंगे कि इन दोनों की अमाउंट जो है वो 2020 बन जाए, यानी कि 2020 रुपीज़ बन जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे डेट्स की अमाउंट कितनी है, 8, 1100 और 200। हमने उनको लिख लिया और हमारी टोटल अमाउंट बन गई है 2000। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या थी। हम अपना उसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। 800 प्लस 1 प्लस आर इंटू टी। आर हमारा ये है 0.06 और हमारा टाइम स्पैन है 60 डेज़ का। अगर आप देखें तो ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि इनकी मेच्योरिटी डेज जो हैं वो 30, 60 और 90 हैं। तो उसकी वैल्यू निकल आती है 808 रुपीज़, और 1000 वाले की निकल आती है 105 रुपीज़, और 200 वाले की उन्होंने कोई भी मेच्योरिटी डेट नहीं दी हुई, इसलिए उसकी निकल आएगी 200 रुपीज़ एट इज। और अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ रहे हैं 2013 रुपीज़ कैलकुलेट होके आ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ये कंपैरिजन किया है कि ये जो 90 डेज़ हैं हम इसी को कंपैरिजन डेट बना लेते हैं, और यहाँ पे हम अपने तीनों डेट्स का कंपैरिजन करेंगे कि इनकी डेट वैल्यू जो ओरिजिनली थी 800 थी, और कंपैरिजन डेट के ऊपर वैल्यूज़ क्या जनरेट हो रही हैं। तो हमें जो पे करना है बेसिकली 2020 रुपीज़ पे करना है, और आंसर हमारे पास आया है 2013 रुपीज़, जो कि कम है। तो हम ऐसा करेंगे कि अभी हम और डेज जाने देंगे ताकि इसके ऊपर और इंटरेस्ट अर्न हो जाए और हमारी अमाउंट जो है वो 2020 हो जाए। अब उसका फर्दर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कितनी देर तक हम इंटरेस्ट को अर्न करें कि हमारी वैल्यू जो है वो 2020 रुपीज़ बन जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला वही है, हमारे पास अमाउंट हमारी कैलकुलेट होकर आ गई हुई है 2013, और उसके बाद देखिए हमारे फॉर्मूले का 1 प्लस एक्स बाई 360 और मल्टीप्लाई करेंगे अपने रेट के साथ, और हमारी एक्चुअल अमाउंट इक्वल है 2020 के।
तो हमने x को जब हम सॉल्व किया, इसको x के अगेंस्ट हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास आ जाते हैं 21 डेज, यानी कि 21 डेज चाहिए हैं अभी हमारे इन डेट्स को मेच्योर होने के लिए कि हमारी अमाउंट जो है वो 2020 रुपीज़ हो जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी कंपैरिजन डेट हमने एडजस्ट की थी कि 90 डेज पे हमने अपने डेट्स और अपने कंपैरिजन डेट पे अपने टैली किए थे वैल्यू जो हमने पे करनी है पेमेंट्स अपनी, तो हमारी पेमेंट का डिफरेंस आ रहा था। उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा हमें कितने और डेज रिक्वायर्ड हैं, तो वो 21 डेज रिक्वायर्ड हैं। 90 डेज के ऊपर हमने ये डिसाइड किया था कि हम 2020 रुपीज़ की पेमेंट जो है 90 + 21 यानी कि 111 डेज 111 दिनों के अंदर जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारी पेमेंट और हमारे ली हुई डेट्स के अमाउंट बिल्कुल इक्वल होगी। कंपैरिजन डेट का मकसद ही सिर्फ इतना है कि आपके डेट्स और आपकी पेमेंट्स को इक्वलाइज करना। और जब हमने 90 डेज के बाद किया था तो हमारा 7 रुपीज़ का डिफरेंस आया था कि 7 रुपीज़ को इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए जो है वो 21 डेज रिक्वायर है।